सो क्लास आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बीकॉम 6 सेमेस्टर में पूछते हैं ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो अब कोरिलेशन का मतलब क्या है, कोरिलेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इट इज एन एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। दो और दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में क्या करता है, ये एवरेज निकालता है। कोरिलेशन ये रिलेशनशिप बताएगा, क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, देखेंगे वो भी। देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आर से। किससे डिनोट करेंगे, आर से। अब कोरिलेशन ऑफ कोरिलेशन में मेरा फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें मुझे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में मेरे पास दो सीरीज आती है, इसमें भी मेरे पास सिंपल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज आएगी, ग्रुप सीरीज भी आएगी। सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, पहले सिंपल सीरीज देख लेते हैं। अब सिंपल सीरीज में हमारे को क्या मिलेंगे, दो और उससे ज्यादा वेरिएबल मिलेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं सिंपल सीरीज में भी। इसके पहले जो हमने देखे थे एक ही वेरिएबल था मीन मीडियन मोड में, बट यहाँ पे हमारे को दो वेरिएबल मिलेंगे, ठीक। देख लेते। तो फॉर्मूला क्या है, आर। अब मैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे डिनोट कर रहा हूँ, आर से। तो आर इज इक्वल टू, और ये मेरा जो साइन है ये मेरा सबमिशन का साइन है। सबमिशन मींस टोटल, ठीक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। R is equal to summation dx dy, summation dx dy into n number of item minus summation dx summation dy, summation dx dy into n minus summation dx summation dy, ठीक। ब्रैकेट में नहीं भी रखे तो भी चलेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद इन अंडर रूट, दो रूट लगाना है इसमें, इन अंडर रूट समीशन dx स्क्वायर इंटू n माइनस समीशन dx ब्रैकेट का होल स्क्वायर, समीशन dx स्क्वायर इंटू n माइनस समीशन dx ब्रैकेट का होल स्क्वायर। देन अगेन इन अंडर रूट समीशन dy स्क्वायर, यहाँ पे हमने dx स्क्वायर देखा, यहाँ dy स्क्वायर, समीशन dy स्क्वायर इंटू n माइनस समीशन dy ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ठीक। उसी के जैसा है हमारा फ्रीक्वेंसी में, मतलब डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला सेम है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एफ लगाना है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। आर इज इक्वल टू समीशन एफ डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस समीशन एफ डी एक्स समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समीशन एफ डी एक्स ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अगेन समीशन एफ डी इन अंडर रूट, पहले इन अंडर रूट समीशन एफ डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समीशन एफ डी वाई ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ये तो हो गया मेरा सिंपल सीरीज और ये मेरा डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला। अब दोनों में कॉमन मुझे निकालना पड़ता है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर एग्जाम में पूछो या ना पूछो, हमें तो निकाल के आना है, हमारे को मार्क बढ़ाना है, कम नहीं करना, ठीक। तो प्रोबेबल एरर एग्जाम में पूछा हो या ना पूछा हो, कोरिलेशन पूछा, प्रोबेबल एरर निकाल के आना है। प्रोबेबल एरर को पीई से डिनोट करता है। कभी कभी शॉर्ट प्रॉब्लम पूछता है व्हाट इज पीई, प्रोबेबल एरर, 4 मार्क के। तो प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745, 0.6745 इसका फॉर्मूला है 0.6745 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट एन, 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट एन। अब इसमें नोट है, क्या नोट है, देखो अब इसमें क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हम लोग डिग्री से करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव डिग्री, ठीक। तो रूल्स ऑफ कोरिलेशन आंसर, तो जब हमारे पास आंसर आएगा तो उस आंसर को लिखना कैसे है, उस आंसर को लिखना कैसे। अगर मेरा जब मैंने सॉल्व किया पूरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो 0.012, 0.24 इनके बीच में आता है या फिर 0.24 तक आता है तो लो डिग्री कोरिलेशन, उसको बोलूंगा मैं लो डिग्री कोरिलेशन। देन उसके बाद 0.25 टू 0.74, अगर 0.25 से 0.74 तक आता है तो मिडल डिग्री कोरिलेशन, उसको बोलूंगा मिडल डिग्री कोरिलेशन। अगर 0.75 टू 0.99 आता है तो हाई डिग्री कोरिलेशन, हाई डिग्री कोरिलेशन। अगर 1 आता है तो इसको परफेक्ट बोलेंगे, परफेक्ट कोरिलेशन। 1 आया तो परफेक्ट कोरिलेशन। अगर प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव, माइनस में आ रहा है तो नेगेटिव। अगर ये पहला प्रॉब्लम मेरा प्लस में आया, पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया प्लस में आया, क्या आया,
प्लस में वैल्यू आई माइनस में नहीं आई, प्लस में आई, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, अगर 0.01 टू 0.04 के बीच में आ रहा है या 0.04 तक आ रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, और प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव लो डिग्री कोरिलेशन, पॉजिटिव लो डिग्री कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज, कोई भी सीरीज दे सकता है, एक्स एंड वाई सीरीज दे सकता है, एज ऑफ हस्बैंड एज ऑफ वाइफ दे सकता है, मार्क्स दे सकता है, ठीक, ए क्लास बी क्लास दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो दोनों के बीच में हम लोग कोरिलेट करेंगे, दो लोगों के बीच में जब हम लोग कोरिलेट करेंगे दो वेरिएबल के बीच में, तो हमारे को उसका रिलेशन बताना है, तो वेरिएबल ए का, वेरिएबल बी का, या वेरिएबल एक्स का या वेरिएबल वाई का, एज का, जेंडर का, मेल का, फीमेल का हो सकता है, ठीक। तो इतना आप लिख लीजिए, मैं कंटिन्यू करता हूं।